नीमच ग्वालटोली के पास स्थित गाड़ी लोहार बस्ती का मोहित सिसोदिया 14 जुलाई की शाम अचानक गायब हो गया। परिजनों ने सिटी थाने पर गुमशुदगी दर्ज करवाई, लेकिन सिटी पुलिस के हाथ खाली रहे। अब यानी 4 दिन बाद मोहित बेहोशी की हालत में घर के पास मिला है। ये कोई पहली बार मोहित के साथ नहीं हुआ है। मोहित के साथ ये घटनाक्रम चौथी बार हुआ है। शरीर पर चोट के निशान हैं। किसी ने शरीर को धागे से बांध रखा था। शरीर को जलाने के भी निशान हैं। चाकू से भी शरीर पर निशान बनाए गए हैं। सिगरेट से जलाने की भी कोशिश की गई है। इसके साथ ही बाल भी काटे गए हैं। मोहित का इलाज जिला अस्पताल में जारी है, जहां वे बेहोशी की हालत में है। ये घटनाक्रम चौथी बार मोहित के साथ हुआ है। पहले भी उसे तांत्रिक उठा कर ले गए थे। अमावस की रात से पहले मोहित गायब हो जाता है। तंत्र क्रियाओं से उसे घायल कर दिया जाता है। उसके बाद वे 15 दिनों तक बेहोश रहता है और उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उसे कुछ याद नहीं रहता है। इसके बाद भी उसके साथ ऐसा ही हुआ है। मोहित के पिताजी कहते हैं कि मेरा लड़का पगपाइला है, यानी वे डिलीवरी के दौरान पैरों के बल हुआ है, जिसका पता तांत्रिकों को है और वह उसे तंत्र क्रियाओं के लिए ले जाया करते हैं। मोहित नीमच पीजी कॉलेज में एमए इंग्लिश का छात्र है। इस मामले में सिटी पुलिस भी जांच में जुटी है और मोहित की हालत देखकर उनका भी सर चकरा रहा है। एमए में पढ़ता है और इसको 14 तारीख को लेकर गए शाम को 5 बजे और कल रात को 3:30 बजे घर के बाहर बेहोशी की हालत में फेंक के चले गए। और ये अक्सर अमावस के आसपास ही होता है, क्योंकि यही कम से कम 3 बार पहले भी ले जा चुके हैं, सन 2014 में, 2015 में और 2016 में, और 16 के बाद में अब 2023 में लेके गए इसको। और इसकी यही कंडीशन होती है, ये कम से कम 15 दिन तक इसी तरीके से बेहोशी की कंडीशन में रहता है। फिर उसके बाद में इसको सब कुछ भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता है। पगपाइला बोलते हैं, उस टाइप का बच्चा है ये मेरा। तो इसको कोई तांत्रिक क्रियाएँ करके कुछ धन वगैरह इस टाइप के लोगों को वो है जो वो लेकर के जाते हैं इसको, क्योंकि उसकी कंडीशन इसी टाइप से, उसमें जो निशान पड़ रहे हैं, जिस कंडीशन में बच्चा आता है, शुरू फर्स्ट बार लेके गए थे जब इसके पूरे शरीर पे सुई सुई के निशान थे और बाल कटे हुए थे। तो इन सब चीज़ों को तो तंत्र क्रिया में ही जोड़ना पड़ेगा। अभी तक तो कोई वो नहीं हुआ है। हमने 14 तारीख के दिन गुमशुदगी की आवेदन दिया था। उसके बाद में दूसरे दिन उन्होंने बुलाया था तो केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, परिवार का नाम, कितने बच्चे हैं, कितने क्या है, ये करकुरा करके और इतिश्री कर ली उन्होंने। उसके बाद में आज जब बालक मिल गया तो सुबह आए थे, आकर के आज भी उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले गए कि बोले ये होश में आएगा तो हम कुछ करेंगे। नहीं, ऐसा किसी के ऊपर शक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई आदमी हमारी नज़र में आया ही नहीं अभी तक, आज तक। उसके सीने पे एक गोल आकृति में कोई चाकू वगैरह से निशान है और बीच में चौकड़ी टाइप बने हुए हैं। ऐसे ही हाथ में भी निशान है, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, और उसके दोनों हाथों में रस्सी से बांधा हुआ है, उसके निशान हैं, और दोनों हाथ जले हुए हैं, जैसे सिगरेट वगैरह या किसी चीज़ से उसको दागते हैं, उस तरीके से। कोई छोड़ करके गया इसको, क्योंकि जैसे ही हम 3 दिन 4 दिन हो गए जग रहे हैं, तलाश भी कर रहे हैं, तो जैसे ही 3:30 बजे तो एक ज़ोर से आवाज़ आई थी, तो हम भाग करके आकर के गेट खोला तो ये बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था और इसका मोबाइल साइड में पड़ा हुआ था। नहीं, पहले कभी नहीं करी। अभी बच्चे देख रहे हैं, वहाँ 1-2 किराने की दुकान है उनके पास में, और 2-4 जगह और देख रहे हैं। बाकी ये काम हमारे से ज़्यादा प्रशासन का होता है, पुलिस प्रशासन का, कि सबसे पहले इसको छोड़ के गए तो किस एरिया से छोड़ के गए, उस एरिया के फुटेज पुलिस प्रशासन को करके आगे की कार्रवाई करना चाहिए। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था कि बोले बच्चे को होश आ जाए तो हमारे को फ़ोन कर देना।